तो सलमानी साहब ने अगर कहा तो क्या बुरा किया, उसमें कहा कभी कुत्ता कहिएगा, किसको कहा, आपको कहा, प्रधानमंत्री को कहा, किसको कहा? मैं ये जानना चाहता हूँ। पता है कि कौम तुम जाग जाओ, तो हर कोई आदमी अपना कौम की जाग की बात करता है। गिरफ्तार किया गया, छोड़ देना चाहिए उनको। बिल्कुल छोड़ना चाहिए। अरे आप कौम की बात नहीं कर रहे हो, आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का। मेरे भाई वही कहा ना कि हमारा कुत्ता कुत्ता है, हमारा कुत्ता कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। अरे भैया एफआईआर होगा, मुझे अंदर भी कर देंगे ना, यही तो सलमानी साहब ने अगर कहा तो क्या बुरा किया, उसमें कहा कभी कुत्ता कहिएगा, किसको कहा, आपको कहा, प्रधानमंत्री को कहा, किसको कहा? मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी का नाम लेके कहा, क्या अमित शाह का नाम लेके कहा, क्या किसी पार्टी का नाम लेके कहा? क्या इशारा किधर था, इशारा किधर था? तो भैया इशारा तो बहुत सारे होते हैं, आप भी इशारा करते हो, आप भी पार्लियामेंट के अंदर कभी कहते हो कि देखो राहुल कनकी मार रहा है, आप जो है कहते हो मैं ओबीसी हूं और देखो जी मैं 400 पार। आप क्या इशारा कर रहे हो? आप बिना जीते, बिना जो है आपने मैंडेटरी लिए हुए जनता का, बिना वोट लिए हुए आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो ना मैं 400 पार हूं, किस आधार पे? तो मैं कहूंगा कि आप 400 पार जो कह रहे हो, आप ईवीएम की चोरी करना चाहते, टीवी कह रहा है, आप डकैती करना चाहते। टीवी कह रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी हिंदू विरोधी है, मान क्यों नहीं लेते आप? मेरे भाई उनके साथ बहुत सारे मुसलमान भी बीजेपी के साथ हैं। सलमानी साहब भी क्या पता जो भी हों, हमें उसमें नहीं कहना, लेकिन इसको धार्मिक उन्माद फैला करके आप मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना चाहेंगे या मुस्लिम कम्युनिटी को कहेंगे ये लोग मुझे कुत्ता कहा, तो ये जस्टिफाई नहीं। आप जहर कहिएगा, मतलब हिंदुओं को आप कुत्ता कहिएगा। मेरे भाई ऐसे तो सुनिए, अगर हम उस बात को तुल देंगे तो आपने जो है, आप जो चोरी कर रहे हैं, आप जो चंडीगढ़ में आप एक मेयर की छोटी सी चुनाव में चोरी कर रहे हैं, आप उसको तुल दीजिए ना, आपकी मीडिया तुल देना। तो ये आप जो गॉसिप बना करके, आप टीआरपी बना करके, लोगों को मुख्य मुद्दा से भटका करके आप कहीं ना कहीं दूसरे रूट में ले जाए। आप तो खुद कह रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि कब्र से निकाल के रेप करेंगे, इस तरह का बयान किसने कहा? ये बीजेपी वाले ने कहा। किसने कहा? सत्ता वाले ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा। और उनके 123 जो साधु सन्यासी हैं जिन पे भ्रष्टाचार और रेप का केस चला, क्या आपने उसको किया? आप जो है ईडी इनकम टैक्स से डर, ठीक है, जो भ्रष्टाचार किया आप उसको जरूर अंदर कीजिए, लेकिन अपने नेताओं को भी कीजिए, अपनी गिरिमा में नहीं झांकेंगे। आप अजहरी का समर्थन कर रहे हैं इस बात का। मेरे भाई वही कहा ना कि हमारा कुत्ता कुत्ता है, हमारा कुत्ता कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। एफआईआर हो जाएगी आप पे ऐसे। अरे भैया एफआईआर होगा, मुझे अंदर भी कर देंगे ना, यही तो हो रहा, यही देश के अंदर जो हो रहा, जो लोग जो चीज को संभालना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं और एक अलग व्यवस्था बनाना चाहते हैं, आप उसको जो है आप आतंकवादी कह देते हो, आप उसको कहो उग्रवादी कह देते हो, आप उसको कहो तो नफरत फैला रहे हैं, आप नफरत फैला रहे खुद और दूसरे को कह रहे हैं। देखिए अगर सलमानी साहब ने कहा इसको तो कहीं उनको जीना ही नहीं करना चाहिए, उनको भाई ठीक है किसी ने कहा होगा, आप कह देते एक पागल आदमी कहा, खत्म कहानी। लेकिन आप उसको तुल दे रहे हैं, तुल देने का मतलब है कि एक पूरी समुदाय को पूछिए ना कौन है जो बोला है, उनसे पूछिए किनको कहा। अरे आप हिंदू होके आपका अपमान नहीं हुआ क्या? नहीं, कोई अपमान नहीं होता। ये विचार और सोचने वाली बात है। और इस पे अगर इंटेलेक्चुअल और ये जो सोशल और जो ये जो स्ट्रीम मीडिया ये जो तुल दे रही है, ये सिर्फ मुद्दे से भटका करके और सत्ता पक्ष को साथ देने के लिए और एक कॉम्युनल फाइटिंग करने के लिए, यहाँ पे हमें यूनिटी एंड पीस की बात करनी चाहिए। चौहान के कह रहे हैं कि हिंदू अगर जग गए ना तो सुधार देंगे, और जब अगर बहुसंख्यक जग गए तो क्या होगा? कौन है बहुसंख्यक? बहुसंख्यक हैं जो 90% हैं, जिनको आपने क्षुद्र बनाया, जिनको आपने 6743 जातों में बांटा, जिनका आप राष्ट्रीय जनगणना नहीं कर रहे हैं, जिनके आप जो है मौलिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, जिनको आपने जो है संविधान नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं राम से राज्य करूंगा और जो है ब्राह्मण और जो है साधु सन्यासियों से आप धमका रहे हैं। अरे धमकी कहाँ दिया भैया? आपने 22 जनवरी को सुना प्रधानमंत्री का भाषण? 4 बार उन्होंने कहा कि राम से राज करूंगा और राष्ट्र का निर्माण करूंगा और साधु सन्यासियों से सलाह मशवरा लूंगा। क्यों भैया?
इसका मतलब क्या? 1500 साल पीछे आप सनातन युग में ले जाओगे तो फिर भारत का संविधान कहाँ है, आपका लोकतंत्र कहाँ है? ये सवाल तो उठता है ना। अरे ज्ञानवापी में अभी जो है मंदिर बनेगा, वहां पर देख मेरे भैया आप जो है ज्ञान 10 हमारे पास इतनी जमीन है कि भारत में दुनिया भर का जहां करोड़ों मंदिर है और 1 करोड़ मंदिर बना दो और मस्जिद, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या हमें रोटी कपड़ा मकान और रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य मिल रहा है? ये सवाल उठता है। और इसीलिए मैंने कहा कि एनडीए जहां पे ये धर्म की बात कर रहे हैं, इंडिया भी वही काम करे। राहुल गांधी मंदिर 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 कर रहे हैं, वही भी वही कर रहे हैं। हमारे देश के, हमारे दिल्ली जहां मैं रहता हूं, वहां का चीफ मिनिस्टर भी रोज हवन और पूजा करा रहा है। तो सब पूजा। अरे देश का रोजगार कौन देगा, शिक्षा कौन देगा, स्वास्थ्य कौन देगा, सुरक्षा कौन देगा? इस पे कोई काम नहीं कर। कौन देगा? तो इसीलिए तो कहा कि देश के अंदर कोई हमारा नेता है नहीं। हाँ। हमारे के यहाँ कोई राजनेता नहीं है, हमारा कोई देशभक्त नहीं है। ओवैसी साथ मिलाइए। तो इसीलिए कोई हाई, अरे मेरे भाई ओवैसी भी तो बीजेपी का बी टीम है, वो भी उसी का, वो अपने दौलत और धन बचाने के लिए बांधता रहता है। साबित करके दिखाइए आप। साबित नहीं कर रहे हैं तो वो फिर चोरी खुल करके सामने आता। हाँ। क्यों नहीं आता? अरे बोले तो है, ज्ञानवापी पे बोले हैं, बाबरी पे बोले हैं, बोले हैं। नहीं, ज्ञान व्यापी पे पूजा हो जाइए ना, आप वहां पे आंदोलन कीजिए। हाँ। आप जाइए वहां पे, बोलिए, कोर्ट में जाइए। जमीयत बोली है तो उसके लिए कोर्ट जाइए ना। क्यों नहीं जा रहे आप वहां पे? आंदोलन कीजिए, क्यों नहीं जा रहे आप वहां पे? नमाज पढ़ने जाइए, क्यों नहीं जा रहे? जाइए नमाज पढ़ाइए नमाज। आप तो मौलाना है, आपको नमाज पढ़ाने भी आता है, आप पढ़ाइए ना। नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते। क्या तो आप डिस्प्यूट देखिए, डिस्प्यूट है तो इसीलिए कहा कि जनता क्या करे, उसका एक ही है सोल्यूशन कि जनतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, बाबा अंबेडकर का जो दिया हुआ है, जो राजेंद्र प्रसाद का दिया हुआ है, उसको बचाना होगा और उसके लिए जन क्रांति करना होगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी डॉक्टर दुआ का दुआ और दवा लेना होगा। आपको रास्ता हम देंगे कि कैसे हमारे अमन और शांति बनेगा, कैसे हमारा लोकतंत्र बचेगा, वो रास्ता हमारे पास। खामोशी है क्या? खामोशी है, एक शोर आएगा। भैया अभी से हमें कह रहे हैं, अरे मेरे भाई मैं 17 फरवरी को मैं 9 रत्न नेताओं का जो है प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहा हूं। तो अभी से मेरे पे फोन आ रहे हैं, अरे कैलेंडर में कोई जान आता है क्या? तो मैंने कहा भाई जब कैलेंडर में जान नहीं आ सकता तो भैया मुझे एक बताओ, मूर्ति में जान कैसे आ गया? जब मूर्ति में जान आ सकता तो कैलेंडर में क्यों नहीं आ सकता? मैं तो करूंगा नौ जो है मैं जो है सुभाष चंद्र बोस को, गांधी जी को और कर्पूरी ठाकुर को, जयप्रकाश को, सबको 17 फरवरी को जंतर मंतर पे जिंदा करने जा रहा हूं। सलमान अजहरी मुर्दाबाद कहिए। देखिए साहब, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को मैंने बढ़िया से, मैंने जिंदाबाद नहीं कर रहे, मैं ना काटूंगा ना समर्थन करूंगा। मेरा कहना है कि उसने किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। और अगर उन्होंने यही कहा, उससे आता है कि कौम तुम जाग जाओ, तो हर कोई आदमी अपना कौम की जाग की बात करता है। गिरफ्तार किया गया, छोड़ देना चाहिए उनको। बिल्कुल छोड़ना चाहिए। अरे आप कौम की बात नहीं कर रहे हो, आप आदिवासी की बात, आदिवासी कर रहा मेरा हक दो, आप करो मेरा हक दो। छुड़वाएंगे सलमान अजहरी को भाई? मुझे अगर मौका मिले तो जरूर छोड़ाएंगे और जरूर मैं वकालत करूंगा। लेकिन सवाल ये है, सलमान अजहरी के वकील बनेंगे आप? वहां पे हैं बहुत सारे वकील हैं, लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। लेकिन अगर मुझे मौका मिला, अगर दुआ का दवा और दुआ लिया तो मैं जरूर दुआ और दवा दूंगा कि ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको संभाल करके, अगर हमें समाज को अधिकार के नेता हैं। देखिए, हर एक आदमी का बोलने की अभिव्यक्ति है। संविधान के अंदर आर्टिकल 19 है, तो हम बोल सकते हैं। और बोलने पे अगर पाबंदी लगती है तो आर्टिकल 19 को आपको खत्म करना पड़ेगा, संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो आप बोलने की अभिव्यक्ति पे नहीं रोक सकते। हाँ, अगर आपका नाम लेकर करके, आपको टारगेट कर करके किया है तो आप मानहानि केस कर सकते हैं। लेकिन ये समुदाय की बात है तो समुदाय, हर समुदाय अपने लिए, अपने फायदे के लिए बात करता है, और उसमें क्या गलती है ये मुझे बताएं।